नमस्कार। आज की कहानी है भगवान पर विश्वास। कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए भक्त कबीर जी को माता लोई जी, जो कबीरदास की पत्नी थी, ने संबोधन करते हुए कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन लेते आइएगा। भक्त कबीर जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ, अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, साईं जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर कमाल और कमाली अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। बाजार में कबीरदास जी को किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है, तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में काम काम कर मर जाएगा, दया कर और रब के नाम पर 2 चादरे का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। कबीर जी बोले, 2 चादरे में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी। फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से उनके थान में कुल उतना ही कपड़ा था। कबीर जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब कबीर जी घर लौटने लगे तो उन्हें अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी कमाल और कमाली के लिए तो कुछ ले ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान में जा चुका था। भक्त कबीर जी गंगा तट पर आ गए, जैसी मेरे राम की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार खुद करता है तो अब मेरे परिवार की सार भी वही करेगा। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि कबीर जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके सपुर्द जो कर दी थी। अब भगवान जी ने भक्त कबीर जी के झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। माता लोई जी ने पूछा, कौन है? भगवान जी बोले, कबीर का घर यही है ना? वह बोली, जी, लेकिन आप कौन? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे कबीर राम का सेवक, वैसे ही मैं कबीर का सेवक। ये राशन रखवा लो। माता लोई जी ने दरवाजा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। माता लोई जी ने पूछा, इतना सामान कबीर जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी, आज कबीर का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो कबीर का समर्थ्य था उसने भुगता दिया, और अब जो मेरी सरकार का समर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और बना, भगत जी के घर में सब कुछ आने वाला है। शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते लोई जी थक चुकी थी। माता पिता घर में अमीरी आते देख खुश थे। कमाल और कमाली कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते तो कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन लल जाते और झोली भर भर के मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त कबीर जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर लोई जी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान कबीर जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गंगा किनारे भजन सिमरन कर रहे हैं। फिर सब उन्हें ढूंढते हुए गंगा किनारे आ गए। उन्होंने कबीर जी को समाधि से उठाया। सब परिवार वालों को सामने देखकर कबीर जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि भगत कबीर जी कुछ बोलते, उनकी माँ बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर धान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान तूने आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त कबीर जी कुछ पल के लिए विस्मित हो गए। फिर सबके खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जरूर मेरे राम ने कोई खेल कर दिया है। लोई जी ने शिकायत की, सच्ची सरकार को आपने थान बेचा था, वो तो सामान घर में फेंकने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया। उससे मिन्नत करके रुकवाया, बस कर। बाकी कबीर जी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगे। भक्त कबीर जी हंसने लगे और बोले, लोई जी, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी बख्शीश कभी खत्म नहीं होती। तभी तो कबीरदास जी ने लिखा है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। कमी तो सिर्फ हमारे अंदर ही है, हम अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास ही नहीं करते। यदि हम अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखेंगे तो फिर हमें कभी भी और किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।